दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी में। जैसा कि आपको पता है कि जो आपकी BSF आर्मी एंड RM की जो एग्ज़ाम है वो काफ़ी नज़दीक आ गई है। इसका जो एग्ज़ाम होने वाला है वो 20 नवंबर को होने वाला है। जो 20 नवंबर 2022 डेट जो आने वाली है, इसके दिन आपका जो इसका एग्ज़ाम होगा वो ऑफलाइन इसका पेपर होता है। 200 नंबर का यानी 200 मार्क्स का इसका पेपर होता है, जिसमें मैथ्स के क्वेश्चन आपके 20 पूछे जाते हैं, फिजिक्स के क्वेश्चन आपके 40 पूछे जाते हैं, केमिस्ट्री के क्वेश्चन आपके 20 पूछे जाते हैं और इंग्लिश और जीके के आपके क्वेश्चन 20 पूछे जाते हैं। इसलिए आपको किन्हीं भी क्वेश्चंस के लिए आपको प्रैक्टिस को नहीं छोड़ना, आपको प्रैक्टिस लगातार रखनी है, क्योंकि प्रैक्टिस से क्या होगा, आपकी एग्ज़ाम का जो क्या होगा रिटर्न क्लियर होगा। इससे क्या होगा, आपको बेनिफिट मिलेंगे कि आपकी जो एग्ज़ाम का रिटर्न क्लियर होगा उसमें भी आपको काफ़ी मार्क्स मिलेंगे और आपकी जो ट्रेनिंग होगी यानी जो आपकी फिजिकल मेडिकल होगी उनमें भी काफ़ी एग्ज़ाम में स्कोर होने की वजह से आपको क्या मिलता है, लाभ मिलता है, क्या प्रॉफिट मिलता है। तो इसलिए आपको क्या करना है, वीडियो को ध्यान से देखनी है, वीडियो को बीच में छोड़कर नहीं जाना है, वीडियो के एंड तक जुड़े रहिए, क्योंकि वीडियो में ऐसी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपकी स्क्रीन पे दिए हुए हैं, जो आपकी एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। आप देखते हो कि हमारी वीडियो क्या है, यानी जो हमारा चैनल है उस पर कम सब्सक्राइब है, तो आप सोचते हो कि इन्हें पढ़ाना नहीं आता, लेकिन इस पर क्या है, हम जो भी आपके लिए क्वेश्चन लेके आते हैं वो सफिशिएंट क्वेश्चन लेके आते हैं, जो BSF के लिए सफिशिएंट होते हैं। जैसे अपन ने पिछले बार NDA का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी अपन ने फिजिक्स को कंप्लीट किया था लगभग 10 वीडियोज़ में, तो उसमें से फिजिक्स में लगभग 20 क्वेश्चन फंस गए थे। 25 के आसपास क्वेश्चन आते हैं, 20 से 22 के बीच में क्वेश्चन फंसे थे, और जैसे मैंने कराए थे वैसे के वैसे क्वेश्चन आए थे, और इसका अपन प्रूफ भी दे सकते हैं। तो इसलिए आपको क्या करना है, वीडियो में एंड तक जुड़ना है, वीडियो को एक बार दबा के लाइक करना है, वीडियो को एक बार दबा के शेयर करना है। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और हमारा टेलीग्राम चैनल है ऑनलाइन स्टडी के नाम से, उससे जुड़ जाइए। उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है, उससे ज़रूर जुड़िए। इससे पहले ये सूचना आपको बता दी गई है वीडियो की स्टार्टिंग से पहले। अपन अब क्या करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि अपने पास टाइम की क्या है, बहुत कमी है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, पॉजिटिव स्क्यू में सही उत्तर क्या होता है। पॉजिटिव जो स्क्यू होता है उसमें आपको एग्जाम में दिया हुआ होता है, ऐसे वाले जो 4 ऑप्शन दिए हुए होते हैं, ऐसे दिए हुए होते हैं एग्जाम में, डायरेक्ट ऐसे दिए हुए होते हैं। पहला ऑप्शन क्या है, जो मीन होता है वो बड़ा होता है मीडियन से, और जो मीडियन होता है वो बड़ा होता है मोड से। मोड यानी होता है आपका बहुलक, मीडियन यानी होता है आपकी माध्यिका, और जो मीन होता है वो आपका होता है माध्य। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए, जो मोड होता है वो होता है आपका बहुलक, जो माध्यिका होती है वो आपकी होती है मीडियन, और जो आपका मीन होता है वो क्या होता है, आपका माध्य होता है। क्या होता है, माध्य। जैसे अर्थमेटिक मीन को अपन बोलते हैं समांतर माध्य, जैसे पर गुणोत्तर माध्य यानी क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन होता है, और जो आपका हरात्मक माध्य होता है वो क्या होता है, आपका हार्मोनिक मीन होता है। तो इनको आपको सभी को नोट करना है। अब आपको इनमें से जो सही संबंध है उनके बारे में बताना है। जो इसका जो सही संबंध होगा वो ए ऑप्शन हो जाएगा। ए ऑप्शन को आपको याद रखना है। यदि आपको कभी भी बोला जाता है पॉजिटिव स्क्यू, तो उसमें कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा, कि जो मीन होती है, जो माध्य होता है वो सबसे बड़ा होता है, और जो बहुलक होता है वो सबसे छोटा होता है, और जो माध्यिका होती है वो हमेशा बीच में आती है, चाहे आपसे कैसा ही स्क्यू पूछा जाए। जो पॉजिटिव स्क्यू होता है उसका एक और नाम होता है, उसे राइट स्क्यू भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, उसे राइट स्क्यू भी बोला जाता है। तो इसको भी आपको नोट करना है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इसे क्या बोला जाता है, राइट स्क्यू भी बोला जाता है। ऊपर आपको पट्टी दिखाई दे रही होगी, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि यहाँ पे राइट स्क्यू और पॉजिटिव स्क्यू दोनों बराबर होती है। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 22 नंबर का जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, नेगेटिव स्क्यू को अपन क्या बोलते हैं, लेफ्ट स्क्यू बोलते हैं। ये देखिए मैंने कोष्टक में लिख दिए हैं, और इनका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा। सबसे पहले जो मोड होता है वो एंड में आता है, आपको पता होना चाहिए। मीन जो होता है वो क्या आता है, आपके शुरू में मीन आपको वैसे ही ऑर्डर बनाना है जैसे पहले बनाया था अपन ने, मीन मीडियन और मोड वाला, ऐसे ही ऑर्डर बनाना है। अपन ने पहले क्या लिया था, ग्रेटर देन लिया था। अब आपको क्या करना है, मीन ऐसे कैसे लिखना है, और मीडियन भी ऐसे कैसे लिखनी है, और आपका मोड भी ऐसे कैसे होगा। अब आपको चिन्ह बदल देना है, बस चिन्ह बदलने हैं, कुछ नहीं करना। आपका जो मीडियन होगा वो बीच में ही आएगा, मोड लास्ट में ही आएगा, और मीन आपका शुरू में ही आएगा। आपको बस चिन्ह को क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर सेकंड। नाउ क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे जो आपकी एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है, यदि a डॉट बी बराबर 0 होता है, यदि a डॉट बी बराबर 0 संभव है, दिया गया है कि a डॉट बी बराबर 0 है।
अब सबसे पहले बताता हूँ कि जो डॉट प्रोडक्ट करते हैं, जैसे ए डॉट बी करते हैं, तो ए डॉट बी करते हैं तो वो होता है आपका ए बी कोस थीटा। क्या होता है आपका ए बी कोस थीटा होता है। यहाँ से कोस थीटा बराबर निकाल सकते हैं ए डॉट बी अपॉन में क्या कर सकते हैं, ए बी कर सकते हैं। वेक्टर लगा दो, आप वेक्टर वाली बात करते हैं, यहाँ पे थोड़ी वेक्टर वाली बात करते हैं। जो आपका ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा ए बी हो जाएगा। यहाँ से अपन थीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। एग्जाम से यहाँ पे से भी जो क्वेश्चन होते हैं वो काफ़ी पूछे जाते हैं। ज़्यादा क्वेश्चन आपसे कैसे पूछे जाएंगे, आपसे पूछा जाएगा कि दो वेक्टर है आपस में यदि लंबवत दे रखे होते हैं तो उनमें थीटा के वैल्यू अपन क्या मानते हैं, 90 मानते हैं। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। यदि आपसे बोला जाता है कि दो वेक्टर दे रखे हैं, ए आई कैप प्लस का बी जे कैप प्लस का सी के कैप और A1 B1 और C1, दूसरा वाला दे रखा आपको A2 आई कैप प्लस का B2 जे कैप प्लस का C2 के कैप, ये दोनों यदि लंबवत है तो इनका डॉट प्रोडक्ट करके क्या कर दोगे आप, 0 के इक्वल कर दोगे, ए डॉट बी बराबर 0। यदि ये आपको बोला जाता है कि समांतर है, क्या है समांतर, तो आप कर दोगे A1 अपॉन में A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन में B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन में C2 कर दोगे। यहाँ से आप वैल्यू बता दोगे। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे घुमा के पूछे जाएंगे ये भी मैं बता दूंगा आपको। ए डॉट बी बराबर 0 है तो इनमें से सत्य कथन कौन सा है कि ए बराबर 0 होना चाहिए तब 0 होगा, बी बराबर 0 होगा तब 0 होगा, या फिर ए बराबर 0 और बी बराबर 0 जरूरी नहीं है ये हो, या फिर नन ऑफ दिस। आपको बता दूं यदि ए डॉट बी बराबर 0 है तो ये पॉसिबल नहीं है कि ए बराबर 0 हो और बी बराबर 0 हो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी ऑप्शन हो जाएगा। इसको आपको डायरेक्ट याद रखना है, ये आपका थ्योरी वाला क्वेश्चन होता है, आपकी एग्जाम में डायरेक्ट हिट करने वाला क्वेश्चन होता है। जो अगला क्वेश्चन है इसको मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिए, क्योंकि आपकी एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। ये जो भी क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं इनको डायरेक्ट मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लेना है। ए बी माइनस का जो बी ए होता है वो एक प्रकार का क्या होता है, विषम सममित अवयव होता है, इसको आपको नोट करना है। विषम सममित अवयव एक और होता है ए इज इक्वल टू, यदि माइनस ए आता है तो विषम सममित अवयव ए बराबर माइनस ए होता है। जहां भी आपको माइनस दिखता है उसे अपन क्या बोल सकते हैं, विषम सममित अवयव। तो इसको नोट कीजिए, ए बी माइनस बी ए क्या होता है आपका विषम सममित अवयव। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 2 3 4 2 5 2 यानी ये संख्याएं दे रखी है। इन अवयवों में जो इनका जो बहुलक होगा यानी मोड होगा उसका मान बताना है। मोड का मतलब होता है, बहुलक का मतलब जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो यानी जिसकी बारंबारता ज़्यादा हो, यानी जो अंक ज़्यादा बार आ रहा है। जैसे 2 देखिए आपके पास कितनी बार आ रहा है, 3 बार आ गया, 4 बार आ गया, 5 बार आ गया। 2 5 बार आ रहा है, कितनी बार आ रहा है, 2 की जो बारंबारता है जिसे अपन f से शो करते हैं वो कितनी दे रखी है आपको, 5 दे रखी है। और किसी की बारंबारता ज़्यादा है कि 2 से, किसी की भी ज़्यादा नहीं है। जिससे आपका जो 5 है वो कितनी बार 2 बार आ रहा है, जिससे आपका 4 एक बार आ रहा है, जिससे आपका 3 एक बार आ रहा है, जिससे आपका 6 एक बार आ रहा है, 7 एक बार आ रहा है। ऐसे इनकी बारंबारता 2 से कम है। तो 2 वाले की बारंबारता सबसे ज़्यादा है, जी 2 है ना, जो इन अवयवों में क्या आ रहा है सबसे ज़्यादा आ रहा है। तो इसका जो बहुलक हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि आपको दे रखा है कि समांतर माध्य यानी ए एम अर्थमेटिक मीन दे रखा है आपको 5 दे रखा है, ज्योमेट्रिक मीन यानी गुणोत्तर माध्य क्या दे रखा है आपको, ज्योमेट्रिक मीन 4 दे रखा है। तो संख्याओं का अनुपात यानी जो ए अनुपात बी होगा वो क्या होगा ये आपको बताना है। सबसे पहले जो संख्याएं होती है वो क्या होती है, इनका जो फॉर्मूला होता है यानी इनके जो अनुपात का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ए प्लस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ऑफ कैपिटल जी स्क्वायर अपॉन में ए माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ऑफ जी स्क्वायर होता है। ए क्या है आपका अर्थमेटिक मीन है, कैपिटल जी क्या आपका ज्योमेट्रिक मीन है। तो इसे इक्वेशन फर्स्ट दीजिए। इस फॉर्मूले को आपको नोट करना है। नीचे देखिए जो ये फॉर्मूला दे रखा है इसको मैं एक बार पुनः स्क्रीन पे लिखने जा रहा हूँ, इसको आपको नोट कर लेना है कि जो ए अपॉन बी होता है वो होता है, इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ऑफ जी स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा ए माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ऑफ जी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से इसको सोल्व करते हैं तो ए अपॉन बी अर्थमेटिक मीन की वैल्यू दे रखी है आपको 5, तो 5 प्लस अंडर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर 25 माइनस जी की वैल्यू क्या दे रखी है 4, 4 का स्क्वायर 16, नीचे क्या हो जाएगा 5 माइनस अंडर रूट ऑफ 25 माइनस का 16 हो जाएगा। तो ए अपॉन बी को यहाँ से सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर 5 प्लस, यानी इसको इधर सोल्व कर लेते हैं तो 5 प्लस अंडर रूट में क्या बचेगा आपका 9 बचेगा, 9 का रूट क्या होता है 3 होता है, नीचे क्या हो जाएगा 5 माइनस 3, 5 प्लस 3 कितना हो जाता है आपका 8 हो जाता है, नीचे क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। तो 2 चौके क्या हो जाएंगे आपके 8 हो जाएंगे, 2 चौके 8 हो जाएंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा, 4:1 हो जाएगा। यानी जो आपका A:1 यानी जो A अपॉन बी होगा उसकी वैल्यू आएगी 4/1, जो A अनुपात B होगा उसका जो रेशियो आएगा वो आएगा 4:1 आएगा। तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा।
फिर 6 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। 6 नंबर का जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ है, उससे पहले आपको कुछ फॉर्मूले बताने जा रहा हूँ। जैसे आपका जो होता है टेन ए माइनस बी अपॉन में 2 होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, और जो आपका कोट ए माइनस बी, या फिर इसको आप डायरेक्ट से सोल्व कीजिए। जैसे आपको ट्रिक से बताता हूँ, जैसे कोट थीटा होता है, इसको ट्रिक हो जाएगी एक, कोट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1/10 थीटा होता है। तो इस कोट थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं, 1/10 ऑफ ए प्लस बी अपॉन में 2 लिख सकते हैं। और मल्टीप्लाई चल रहा है आपका टेन ए माइनस बी अपॉन में 2 चल रहा है। इसको आगे सोल्व करते हैं तो आपका जो बचेगा वो क्या बचेगा, टेन ऑफ ए माइनस बी अपॉन में 2 अपॉन में टेन ऑफ ए प्लस बी अपॉन में 2 बचेगा। अब यहाँ पे इसको अगली स्क्रीन पे लिखते हैं थोड़ा जूम करके, टेन ऑफ ए माइनस बी अपॉन में 2, और नीचे क्या बचा अपना टेन ऑफ ए प्लस बी अपॉन में 2 बचा। अब इसको डायरेक्ट सी बात है, अपन थोड़ा अप्रोक्स दिमाग लगा के 10 से 10 काट देंगे और 2 से 2 काट देंगे, तो जो आंसर आएगा वो अपना क्या आएगा, ए माइनस बी अपॉन में क्या आएगा, ए प्लस बी आएगा। अब इससे जो मिलता जुलता आपको जो आंसर दिखाई दे रहा है वो आपका आंसर हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा। बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 7 नंबर का जो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ है, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स 1 अपॉन एक्स, यानी आपको दिया हुआ है टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स 1 अपॉन एक्स का मान क्या होगा। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कोट इनवर्स एक्स लिख सकता हूँ, क्योंकि टेन थीटा बराबर क्या होता है आपका कोट थीटा होता है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कोट इनवर्स एक्स लिख सकता हूँ। और अपन जानते हैं कि टेन इनवर्स एक्स प्लस का कोट इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है आपका π/2 होता है। क्या होता है, π/2 होता है। π/2 यानी 90 डिग्री होता है। तो इसको आपको नोट करना है। इसका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। यानी ये कौन कौन सी आइडेंटिटी होती है, ये 3 आइडेंटिटी होती है, जिससे साइन इनवर्स एक्स प्लस का आपका क्या होता है कोस इनवर्स एक्स, और आपका एक होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस का क्या होता है कोट इनवर्स एक्स, और एक होता है आपका सेक इनवर्स एक्स प्लस का आपका क्या होता है कोसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या होता है आपका, इन सभी के बराबर क्या होता है π/2 होता है। कुछ सवाल होते हैं जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं, वो भी बता देता हूँ। जिसे आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं कि साइन कोष्टक -1/2 है, तो इसका प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगा। तो साइन में क्या होता है, माइनस बाहर आ जाता है, तो माइनस का साइन 1/2 हो जाएगा। सॉरी, इनवर्स चल रहा है यहाँ पे, इनवर्स चलेगा। तो माइनस ऐसे कैसे, माइनस साइन इनवर्स 1/2 किसकी वैल्यू होती है आपकी π/6 की वैल्यू होती है, तो माइनस π/6। अब यहीं से क्वेश्चन ऐसे घूमता है कि कोस इनवर्स माइनस के √3/2 है, तो इसमें क्या होगा, इसमें क्या हो जाता है पाई माइनस कोस इनवर्स √3/2 कर देते हैं। यानी आपको बता दूं कि यदि कोस इनवर्स एक्स, यहाँ पे नोट कीजिए, यदि कोस इनवर्स माइनस एक्स है तो उसका फॉर्मूला होता है पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स होता है। ये कोस में होता है, ये आपका सेक में होता है, और ये आपका कोट में होता है। ये तीनों में क्या होता है, माइनस बाहर नहीं निकलता, पाई माइनस हो जाता है। और जो साइन और आपका जो कोसेक और जो आपका टेन थीटा होता है उनमें डायरेक्ट माइनस बाहर निकल जाता है। तो यहाँ से सोल्व करेंगे तो पाई और माइनस क्या हो जाएगा आपका कोस इनवर्स √3/2, ये किसकी होती है π/6 की। आंसर क्या हो जाएगा 5π/6, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ है 8 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है। उससे पहले बता देता हूँ, यदि आपको इक्वेशन में दिया हुआ हो यदि साइन स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर बी, या फिर आपको दिया हुआ हो कोस स्क्वायर ए माइनस का कोस स्क्वायर बी, तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो एक की होता है, क्या होता है, साइन ऑफ ए प्लस बी मल्टीप्लाई साइन ऑफ ए माइनस बी। क्या होता है, साइन ऑफ ए प्लस बी मल्टीप्लाई साइन ऑफ ए माइनस बी। इस फॉर्मूले को आपको नोट करना है। एग्जाम में इससे जो टारगेटिव जो क्वेश्चन होते हैं वो आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे, इसलिए आपको इसको नोट करना है। जो इसका आंसर निकालते हैं, तो साइन कोष्टक ए प्लस बी, तो ए की वैल्यू क्या दे रखी है आपको 20 दे रखी है, प्लस बी की वैल्यू क्या दे रखी है आपको 14 दे रखी है, मल्टीप्लाई साइन कोष्टक ए माइनस बी, तो ए की वैल्यू 20 दे रखी है और माइनस ये क्या हो जाएगा बी की वैल्यू 14 दे रखी है। तो ये क्या हो जाएगा, साइन 20 और 40 कितने हो जाएंगे आपके 60 डिग्री हो जाएंगे, मल्टीप्लाई ये कितने हो जाएंगे, साइन कोष्टक कितने हो जाएंगे -20 हो जाएंगे। अब मैंने बताया कि साइन में से माइनस डायरेक्ट बाहर निकल जाता है, और ये साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 60 की वैल्यू होती है कि आपकी √3/2, और माइनस बाहर निकल जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो -√3/2 गुणा साइन 20 हो जाएगा, जो आपके कौन से भी ऑप्शन में नहीं है। तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, नन ऑफ दिस, यानी कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर, इसको नोट कीजिए, -√3/2 साइन 20 डिग्री हो जाएगा माइनस में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 3 sin x प्लस का 4 cos x बराबर 5 है, तो दिया गया है
तो 4 sin x माइनस का 3 cos x का मान क्या होगा, ये अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का सी से आपको करना है। तो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस ऑफ सी स्क्वायर, इस फॉर्मूले से करना है। तो अंडर रूट ऑफ ए यानी साइन एक्स का गुणांक ए है तो इसका स्क्वायर 9 प्लस कोस एक्स का गुणांक बी है तो इसका स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 और माइनस क्या हो जाएगा आपका सी है तो इसको माइनस कर देना है, इसका स्क्वायर 25। ये भी आपका 25 हो जाएगा, ये भी आपका 25 हो जाएगा, टोटल आपका क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, जो आपके कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है आपका बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। जो 10 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ है, साइन स्क्वायर 10, उससे पहले बताता हूँ आपको, यदि साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी या फिर कोस स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर बी इनके इक्वल 1 तभी होता है जब a प्लस बी का मान क्या होता है आपका 90 डिग्री होता है। क्या होता है 90 डिग्री। जैसे आपको बताता हूँ, जैसे साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस का साइन स्क्वायर 60 डिग्री जो होता है इसकी वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। ये आप निकाल के देख सकते हो क्या होती है 1 होती है। तो इसको देख सकते हो ऐसे, इसमें लगाना फॉर्मूला साइन स्क्वायर ए प्लस का साइन स्क्वायर बी की वैल्यू 1 तभी होती है जब दोनों एंगल का क्या हो सम क्या हो 90 हो। जैसे देखिए इसका 10 का संबंध किससे हो सकता है 18 से हो सकता है, क्योंकि 10 और 80 कितने हो सकते हैं 90 हो सकते हैं, और 20 और 60 कितने हो सकते हैं आपके 90 नहीं हो सकते। यहाँ पे आपको 30 लिखना होगा, यहाँ पे आपको 30 लिखना होगा। तो आप जोड़े बना लीजिए, जैसे साइन स्क्वायर 10 प्लस का साइन स्क्वायर 80 प्लस का साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस का साइन स्क्वायर आपका 60 डिग्री हो जाएगा। तो आप जोड़े बना लीजिए। यदि a प्लस बी यानी इन दोनों के कोणों का योग 90 है तो इसकी वैल्यू 1, और इन दोनों के कोणों का योग 90 है तो इसकी वैल्यू 1, और आंसर आपका जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 11 नंबर का जो क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पे है, प्रायिकता से रिलेटेड। आपको बताता हूँ पक्ष और विपक्ष के बारे में प्रायिकताएं पूछी जाती है। जैसे आपको पक्ष के बारे में प्रायिकता पूछी जाती है और एक आपको विपक्ष के बारे में प्रायिकता पूछी जाती है। यदि पक्ष का जो संयोगानुपात दिया हुआ होता है, यानी पक्ष में जो प्रायिकता दी हुई होती है संयोगानुपात, वो आपको दिया हुआ होता है NA/NA बार दिया हुआ होता है। क्या होता है NA/NA बार। और जो विपक्ष में दिया हुआ होता है वो आपका दिया हुआ होता है NA बार अपॉन में क्या दिया हुआ होता है NA दिया हुआ होता है। और अपन इनका टोटल निकालते हैं यानी N टोटल निकालते हैं तो वो आपका होता है NA प्लस आपका NA बार होता है। इसको भी आपको नोट करना है, इन दोनों को तीनों को आपको नोट करना है। इससे मैं बताने जा रहा हूँ, जैसे आपको पक्ष में दिया हुआ है अनुपात, पक्ष में अनुपात कितना दिया हुआ है। सबसे पहले जो पक्ष में जो आपकी क्या होती है प्रायिकता होती है वो क्या होती है NA अपॉन में क्या होती है आपकी NA बार होती है। तो NA अपॉन में NA बार की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 3/5। अब N टोटल अपन निकाल सकते हैं, यहाँ से इन तीनों का योग क्या हो जाएगा आपका 8। तो यहाँ से जो NA हो जाएगी, यहाँ से यहाँ से जो PA हो जाएगी, PA यानी A की प्रायिकता हो जाएगी वो क्या हो जाएगी NA की वैल्यू आपको 3 दे रखी है, NA बार की आपको 5 दे रखी है, तो 3 अपॉन में टोटल क्या हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। तो 3/8 आपकी क्या हो जाएगी PA की वैल्यू हो जाएगी। और PA बार की वैल्यू अपन निकालना चाहिए तो वो क्या हो सकती है आपके 1 - 3/8, इससे निकाल सकते हो। क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि तो उस घटना के होने की प्रायिकता क्या होगी, अर्थात PA क्या होगी। तो PA क्या हो जाएगी आपकी 3/8। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक ताश की गड्डी में से 2 पत्ते निकाले जाते हैं। ताश की गड्डी है, इसमें से 2 पत्ते निकाले जाते हैं तो दोनों के इक्का होने की प्रायिकता क्या होगी। सबसे पहले जो ताश की गड्डी होती है उसमें पत्ते कितने होते हैं आपके, उसमें होते हैं 52 पत्ते होते हैं। कितने 52 पत्ते होते हैं। और उनमें इक्के कितने होते हैं आपके 4 इक्के होते हैं। कितने होते हैं 4 इक्के होते हैं। आपको इसमें रिपीटेशन नहीं करना है, यानी एक पत्ते को निकालने के बाद में दूसरा पत्ता ही निकालना है, उस पत्ते को नहीं रखना है, ऐसे मानना है आपको क्वेश्चन में। तो यहाँ से इसको सोल्व करते हैं तो ये आपका हो जाएगा 4/52 मल्टीप्लाई 3/51 हो जाएगा। यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो 13 चौक 52 और ये क्या हो जाएगा आपका 17 3 51 हो जाएगा। और इनको आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे तो देखिए 17 दूना, यानी इसको आगे सोल्व करते हैं 1/13 मल्टीप्लाई आपका क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा। तो इसको सोल्व करेंगे तो 17 थी क्या होता है आपका 51 होता है। तो 1 इस तरीके से 5 आपकी क्या बची कैरी बची, 17 एकम 17 होता है। तो 17 में आप 5 ऐड कर लीजिए, आपका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एक अलीफ वर्ष में 52 रविवार आने की प्रायिकता क्या होगी। सबसे पहले एक अलीफ वर्ष होता है, एक आपका नॉन लीप ईयर होता है। एक आपका क्या होता है नॉन लीप ईयर होता है और एक आपका क्या होता है लीप ईयर होता है। इन दोनों को आपको नोट करना है।
अब इनमें डायरेक्ट प्रायिकता बता देता हूँ मैं। जैसे नॉन लीप ईयर होता है उसकी प्रायिकता होती है 1/7, और जो आपका लीप ईयर होता है उसकी जो प्रायिकता होती है वो होती है 2/7। अब क्वेश्चन में आपको कैसे भी पूछा जाए इन प्रायिकता को आपको याद रखना है। नॉन लीप ईयर में 1/7 और लीप ईयर में 2/7 होती है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि एक एलिप वर्ष यानी नॉन लीप ईयर, तो इसकी जो प्रायिकता होती है वो मैंने आपको डायरेक्ट बता दी है 1/7। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। इसमें थोड़ी मिस्टेक दी हुई है। आपको क्या दी हुई है? मिस्टेक। जैसे इसमें जो फॉर्मूला, इसमें जो क्वेश्चन लिखा जाना चाहिए था वो ऐसा लिखा जाना चाहिए था f(x) = mod ऑफ x - 3 अपॉन में क्या लिखा जाना चाहिए था? x + 3 लिखा जाना चाहिए था। यानी ऊपर वाली चीज़ को ही नीचे लिखा जाता है माइनस में, ऊपर है तो नीचे प्लस में लिखा जाता है। यानी ऊपर वाली चीज़ को, सॉरी इसमें शायद माइनस ही होगा, यहाँ पे क्या होगा? माइनस ही होगा। यानी ऊपर यानी मोड वाली चीज़ है, इसको यदि नीचे ऐसे ही लिखा जाता है तो इसकी जो रेंज आती है वो क्या होती है? इसको मैं बता देता हूँ। जो इसकी रेंज आती है वो कैसे आती है? -1,1 हो जाती है। इसको आपको नोट करना है। इसकी रेंज क्या हो जाती है? ये हो जाती है सी ऑप्शन हो जाता है। कुछ क्वेश्चन और बताता हूँ। जैसे f(x) बराबर आप मान सकते हो मोड x अपॉन में x की जो रेंज होगी वो क्या होगी? ये भी रेंज यही होगी। इसकी भी रेंज जो होती है वो यही होती है। तो इसको भी आपको नोट करना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 2 sin स्क्वायर x + 3 का जो प्रास होगा यानी रेंज होगी, परिसर होगा, वो क्या होगा? ये आपको बताना है। आपको दे रखा है 2 sin स्क्वायर x + 3 की रेंज क्या होगी? मैंने बताया था कि जो sin स्क्वायर x होता है उसकी रेंज होती है > 0। 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे क्योंकि 2 sin स्क्वायर है तो 0 > 2 sin स्क्वायर x > 2। अब 3 ऐड कर देंगे तो 0 + 3 > 2 sin स्क्वायर x + 3 > 2 + 3 हो जाएगा। ये आपका f(x) बन गया। तो 3 > f(x) क्या हो जाएगा? आपका > 5 हो जाएगा। और आपको > दिया हुआ होता है तो उसमें बड़ा कोष्टक लगाते हैं, तो बड़ा कोष्टक 3, बड़ा कोष्टक 5 हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको दिखाई दे रहा है। बड़ा कोष्टक में 3, 5 रेंज इसकी ये हो जाएगी। 15 नंबर का जो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ है। x - 1 अपॉन में x - 3 का जो रेंज होगा वो क्या होगा? सबसे पहले जो रेंज होता है वो क्या होता है? वो आपके पास x की वैल्यू होती है। क्या होती है? सॉरी, आपके पास क्या होती है? y की वैल्यू होती है। क्या होती है? y की वैल्यू होती है। क्या होती है? y की वैल्यू होती है। जो y की वैल्यू होती है वो आपके पास क्या होती है? रेंज होती है। जो आपकी x की वैल्यू होती है वो आपके पास क्या होती है? डोमेन होती है। इसको आपको क्या करना है? नोट करना है। इसको आप नोट कीजिए। इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। f(x) को y मान सकते हैं तो y बराबर आपको दिया हुआ है x - 1 अपॉन में x - 3। इसको वज्र गुणा कराएंगे तो yx - 3y = x - 1। और यहाँ से अपन इसको, यहाँ से किसकी वैल्यू निकालते हैं? यानी यहाँ से अपने को x की वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है? x की वैल्यू। तो इस x वाली चीज़ को इधर लेके आएंगे तो yx - x = क्या हो जाएगा? यहाँ से 3y - 1 हो जाएगा। अब यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से निकालेंगे तो 3y - 1 और नीचे क्या हो जाएगा? y - 1 हो जाएगा। यानी इसमें से x कॉमन ले लेंगे तो y - 1, यानी जो x की वैल्यू आई वो आपके पास क्या आई? 3y - 1 अपॉन में y - 1 आई। अब मैंने बताया था कि, अब मैं बता देता हूँ आपको, यदि 1/f(x) कभी भी दिया हुआ होता है तो इसकी जो रेंज होती है उसमें आपको करना होता है f(x) ≠ 0। f(x) क्या करना है? नीचे वाले को ≠ 0 करना होता है। यदि आपको अंडर में f(x) दिया हुआ होता है तो इसकी रेंज निकालने के लिए आपको f(x) क्या करना होता है? > 0 करना होता है। अब इनसे मैं बताता हूँ आपको रेंज कैसे निकालते हैं। जैसे आपके पास x की वैल्यू क्या है? 3y - 1 अपॉन में y - 1। तो आपको मैंने बताया कि जो नीचे वाली चीज़ होगी उसको क्या करना है? ≠ 0 करना है। ≠ 0, तो y - 1 क्या हो जाएगा? ≠ 0 हो जाएगा। तो अपन इस y - 1 को इधर पक्षांतरण कर देंगे तो y ≠ क्या हो जाएगा? आपका 1 हो जाएगा। अब यहाँ से अपन रेंज निकालेंगे तो y ≠ का मतलब होता है आपका जो रेंज निकालेंगे वो जो आपके रियल वैल्यू होगी उसमें से 1 क्या हो जाएगा? नहीं लेंगे। 1 को क्या नहीं लेंगे? 1 को नहीं लेंगे। तो r में से, रियल नंबर में से अपन 1 को नहीं लेंगे तो इसकी जो रेंज हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? आपकी सी ऑप्शन हो जाएगी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जो 16 नंबर का जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ है। y² बराबर दे रखा होगा आपको 4ax दे रखा होगा। जो आपकी 4a होती है वो क्या होती है? आपकी लेटस रेक्टम होती है। यदि आपको परवलय एवं इसकी नाभिलम के जीवा से घिरा एरिया बताना है तो इसका जो एरिया होता है वो क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। 8/3 a² अपॉन में क्या होता है? m³ होता है। क्या होता है? m³ होता है। लेकिन नाभिलम से जीवा से घिरा जो एरिया होता है वो बताना था आपको।
यदि आपको m की वैल्यू 1 मानी जाती है, यहाँ पे m की वैल्यू 1 मानी जाती है, तो 8/3 ए स्क्वायर ही हो जाता है आपका, 8/3 ए स्क्वायर ही हो जाता है। जीवा की वैल्यू मानी जाती है, तो आपका ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यदि आपको ऐसे पूछा जाता है कि y बराबर आपको 2x दे रखा है, तो यहाँ से स्लोप की वैल्यू 2 हो जाती है और आपको यहाँ से फिर m भी लेना होता है नीचे, तो इसको डायरेक्ट सी बात है, इसको ऐसे याद रखिए, 8/3 ए स्क्वायर अपॉन में m क्यूब। यदि m की वैल्यू नहीं दे रखी तो m की वैल्यू आपको 1 माननी है। तो इससे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, y बराबर मोड x में x-2 से x-1, यानी ये आपका क्या है, मोड x का ग्राफ है, ये आपका दे रखा है, यहाँ से मोड x का ग्राफ दे रखा है। जो x+2 होगा, जो x बराबर 2 होगा वो यहाँ पे होगा, जो x बराबर -2 होगा वो यहाँ पे होगा। लेकिन अपने को एक बार माइनस शो नहीं करना है। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो 2 मीटर है और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है 2 मीटर है। दूरी को हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है और यहाँ से जो यहाँ तक की सबसे पहले जो निर्देशांक होंगे वो क्या होंगे आपके, -2,0 होंगे और इसके क्या होंगे, 2,0 होंगे। तो यहाँ से जो यहाँ तक यानी मूल बिंदु से लेकर ओ पॉइंट तक की या फिर ए पॉइंट तक की जो दूरी होगी वो भी 2 होगी और ओ से लेकर बी पॉइंट तक की जो दूरी होगी वो भी 2 होगी। तो आपको इन दो कर्व का क्या बताना है, अवकलन करके बताना है और इन दो कर्व का घिरा हुआ जो एरिया होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो इसमें क्या करना है आपको, 2 से क्या करना है, मल्टीप्लाई कराना है 1/2 इंटू आधार, आधार की वैल्यू क्या दे रखी है, 2 दे रखी है, मल्टीप्लाई 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई होता है त्रिभुज का एरिया, और 2 से मल्टीप्लाई करा दोगे तो इन दोनों एरिया का आ जाएगा। तो 1/2 इंटू आधार 2 है और ऊंचाई भी 2 है, तो 1 से 2 चला जाएगा और 2 × 2 क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, सी ऑप्शन हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 18 क्वेश्चन पे चलते हैं। जो 18 क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ है। उससे पहले बता दूं आपको दो पैराबोला दिए हुए होंगे, y² बराबर 4ax और x² बराबर आपको दिया हुआ होगा 4by दिया हुआ होगा। इनसे घिरा जो एरिया होगा ये आपको बताना है। जैसे आपको दो परवले दे रखे होंगे, इनसे घिरा जो एरिया होगा वो आपका क्या होगा, यहाँ पे नोट कीजिए। इसका जो फॉर्मूला होता है 16ab अपॉन में क्या होता है, 16ab अपॉन में 3 होता है। इसको आपको नोट करना है, 16ab अपॉन में 3 होता है। यहाँ से इसको करते हैं तो सबसे पहले y² इज इक्वल टू क्या दे रखा है 3/2x और यहाँ से x² इज इक्वल टू क्या दे रखा है 9/4y दे रखा है। तो इसको अपन क्या मानते हैं, 4a का इक्वल मानते हैं। तो 4a इज इक्वल टू 3/2 मानते हैं और इसको मानते हैं 4b के इक्वल मानते हैं 9/4 मानते हैं। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास 3/8 हो जाएगी और यहाँ से स्मॉल v की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 9/16 हो जाएगी। इनको आपको नोट करना है, 3/8 और आपकी 9/16। तो 16ab अपॉन में 3 में अपन इनको पुट करते हैं तो 16 अपॉन में 3 मल्टीप्लाई 3/4 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा आपका 9/16 हो जाएगा। मल्टीप्लाई 3/8 और मल्टीप्लाई 9/16 हो जाएगा। तो इसको 16 से 16 कट जाएगा आपका और ये ऊपर 9 है तो 3 3 क्या हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 9/8 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 9/8, जो आपका कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आपका डी ऑप्शन दिखाई दे रहा है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जो अगले क्वेश्चन में जो आपको क्या दे रखे, जैसे tan 15 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 2 - √3 होती है। इसको आपको नोट करना है। tan 22.5 डिग्री की वैल्यू क्या होती है √2 - 1 होती है और इसको भी आपको नोट करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगले पे चलते हैं। cos 15 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है √3 + 1 अपॉन में 2√2 होती है। इसको भी नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ है। उससे पहले बताता हूँ, यदि आपको दिया हुआ होता है यहाँ से NC0 + NC1 + NC2 + NC3 + ... NCN तक चलता है। यदि आपको ऐसा कोई फॉर्मेट दिया हुआ होता है तो इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है 2 की पावर n होती है। n वह होती है जो ऊपर की ओर चलती रहती है n। तो इसका जो आंसर हो जाता है वो 2 की पावर n हो जाता है। इससे अपन इसको सॉल्व करेंगे। आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है 21C0 21C1 21C2 ... दिया हुआ है 21C21। तो यहाँ से जो n की वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है आपको 21। तो यहाँ से जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 2 की पावर n यानी 2 की पावर 21 हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा 2 की पावर 21, जो आपका कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आपका डी ऑप्शन दिखाई दे रहा है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जो 20 क्वेश्चन नंबर का जो आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ है x³ - 1 अपॉन x² की होल पावर 15 से जो स्वतंत्र पद होगा वो क्या होगा। स्वतंत्र पद का मतलब है कि x की पावर 0 का जो पद होगा वो क्या होगा। सबसे पहले मैंने बताया था कि यदि x की पावर m से कोई पद पूछा जाता है तो इसमें जो r निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं,
एन एल्फा माइनस का एम अपॉन में एल्फा प्लस बीटा से निकालते हैं। जो एक्स की पावर का जो गुणांक होता है वो एक एल्फा होता है और 1 अपॉन एक्स आता है, 1 के नीचे जो एक्स आता है इसका जो गुणांक होता है वो बीटा होता है। तो यहाँ से जो m की वैल्यू दे रखी है वो तो आपको 0 दे रखी है क्योंकि स्वतंत्र पद का मतलब x की पावर 0, तो m की वैल्यू आपको 0 दे रखी है, एल्फा की वैल्यू आपको 3 दे रखी है, बीटा की वैल्यू आपको क्या दे रखी है 2 दे रखी है और n की वैल्यू आपको क्या दे रखी है यहाँ से 15 दे रखी है। क्या दे रखी है 15 दे रखी है। इन चीज़ों को आपको क्या करना है नोट करना है। अब यहाँ से अपन किसकी वैल्यू निकालते हैं r की वैल्यू निकालते हैं। तो n की वैल्यू 15 मल्टीप्लाई एल्फा की वैल्यू 3 अपॉन में एल्फा प्लस बीटा यानी 3 + 2 हो जाएगा। तो ये ऊपर क्या हो जाएगा 45, नीचे क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। 5 से इसको डिवाइड कर दीजिए यहाँ से, तो 5 से इसको डिवाइड कर दीजिए तो 9 बार डिवाइड हो जाएगा। कितनी बार 9 बार। तो r की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 9 आ गई। तो अपने को पद ज्ञात करना है तो यहाँ से इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो t9 + 1 पद ज्ञात करेंगे तो NCR को मल्टीप्लाई x की पावर n - r और a की पावर r वाला जो फॉर्मूला होगा उसको यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो n15 वैल्यू दे रखी है, 15 की वैल्यू 9 दे रखी है, मल्टीप्लाई x की वैल्यू क्या दे रखी है आपको x क्यूब की पावर क्या दे रखी है n - r करनी है। तो 9 में से 15 जाएगा तो आपके पास 6 बचेंगे, मल्टीप्लाई 1 अपॉन में x² और माइनस आपका ही माइनस और इसकी पावर क्या हो जाएगी आपकी 9 हो जाएगी। क्या हो जाएगी आपकी 9 हो जाएगी। यहाँ पे नोट कीजिए 15c आपका 9 मल्टीप्लाई x की पावर 3 की पावर 6 है तो x की पावर क्या हो जाएगी आपकी 18 हो जाएगी। यहाँ से इसको हटा दीजिए, डॉट को अपन मल्टीप्लाई मान लेते हैं और माइनस ऐसे कैसे चलेगा -1 अपॉन x की पावर 18 हो जाएगा। 9 पावर है, इसकी पावर कितनी है आपकी 9 है तो 18 हो जाएगा। 18 से 18 चला जाएगा, ये माइनस आगे चला जाएगा तो -50c9 आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। -15c9 जिसको अपन कैसे लिख सकते हैं c कोष्टक 15,9 लिख सकते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी ऑप्शन हो जाएगा। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जो 21 हुआ जो क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ है। सरल रेखा दे रखी है, आपको एक रेखा दे रखी है x - 2y + 1 = 0 दे रखी है। तो इसका ढाल बताना है, इसका स्लोप बताना है। जो स्लोप होता है उसका मतलब होता है dy/dx, यानी इसका आपको अवकलन करना है, dy/dx की वैल्यू निकालनी है। तो x का अवकलन 1 होता है, -2 का कुछ नहीं होता, y का क्या हो जाएगा dy/dx हो जाएगा और +2 का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा = 0। यहाँ से पक्षांतरण करेंगे तो 1 = 2 dy/dx। तो जो dy/dx होगा इसकी वैल्यू क्या आएगी आपके पास 1/2 आएगी, अर्थात जो स्लोप आएगी वो क्या आएगी आपके पास 1/2। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जो 22 नंबर का जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ है, उस सरल रेखा का समीकरण क्या होगा जिसकी मूल बिंदु से लंबिक दूरी का मतलब हो जाएगा आपको p की वैल्यू दे रखी है 5 मीटर दे रखी है, x अक्ष की दिशा के साथ 30 डिग्री का कोण यानी जो थीटा यानी जो अल्फा की वैल्यू दे रखी है आपको 30 डिग्री दे रखी है। इनसे बनी जो रेखा का समीकरण होता है वो होता है आपका x cos अल्फा + y sin अल्फा = क्या होता है p होता है। इसको आपको क्या करना है नोट करना है। तो यहाँ से इसको सोल्व करते हैं तो x cos अल्फा x cos 30 डिग्री प्लस y sin अल्फा तो y 30 डिग्री = क्या हो जाएगा p की वैल्यू आपको 5 दे रखी है। यहाँ से क्या हो जाएगा x 30 डिग्री cos 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है आपके पास 1/2 प्लस y sin 30 डिग्री की वैल्यू आपके पास क्या होती है यहाँ से 1/2 होती है = क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। थोड़ा इसमें क्या हो गई है थोड़ी मिस्टेक हो गई है, इसमें क्या हो गई है थोड़ी मिस्टेक। cos 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है आपके पास √3/2 होती है। क्या होती है √3/2। अब इनका रेशियो ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे तो 2 क्या हो जाएगा इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 से, तो √3x + y = क्या हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। जो आपका कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपका बी ऑप्शन दिखाई दे रहा है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अपने क्वेश्चन क्या हो जाते हैं कंप्लीट हो जाते हैं। तो आज के सेशन को अपन यही एंड करेंगे। उससे पहले बता देता हूँ आपको कि जो आज का सेशन हुआ उसमें अपन ने 22 क्वेश्चन के टास्क को अपन ने कंप्लीट किया है। उसमें जो अपन ने ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए जो आपकी एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं, इसलिए आपको क्या करना है वीडियो को एंड तक देखना है, वीडियो को बीच में छोड़कर नहीं जाना है, क्योंकि वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी एग्जाम की दृष्टि से बनाए गए हैं बीएसएफ आरओ एंड आरएम की, क्योंकि उसका जो एग्जाम है वो 20 नवंबर को होने वाला है। और इसके लिए आप एक बार वीडियो को दबा के लाइक कीजिए, वीडियो को दबा के शेयर कीजिए और जोशीला कमेंट बॉक्स पे टाइप कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल दिया हुआ है हमारा ऑनलाइन स्टडी के नाम से, उसे ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है। तो अपन ऐसे ही सेशन के साथ रोज़ाना आपकी क्लास लेते रहेंगे। तो अपन कल मिलते हैं ऐसे बेहतरीन सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।